सो बेस्ट फुल सेटअप पीसी बिल्ड अंडर 60,000 रुपीज। अब देखो गाइस, ये वाला 60,000 रुपीज का पीसी बिल्ड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंटेल का प्रोसेसर यूज किया था एंड मैंने बोला था कि अगर आप लोग को इसी बजट में AMD का बिल्ड चाहिए तो कमेंट कर देना। तो उस वाले वीडियो में आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई AMD का 60,000 का पीसी बिल्ड करो। सो गाइस, आज हम लोग एक 60,000 का AMD बेस्ड फुल सेटअप पीसी बिल्ड करने वाला है। सो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कई लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। भाई आप लोगों को क्या जाता है, जल्दी जाओ, जाकर जो नीचे में रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा उसे जाके जरूर दबा दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि इंटेल से ज्यादा AMD का पीसी बिल्ड देखने में उन लोगों को मजा आता है। चलो कोई नहीं, बाकी बात आज के इस वाले बिल्ड में हम लोगों ने 24 इंच का IPS मॉनिटर का यूज किया है और उसके साथ साथ हम लोगों ने 8GB एंड 12GB दो ग्राफिक्स कार्ड का यूज किया। आप लोग दोनों में से कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को साफ साफ बोलूं तो आज का बिल्ड पूरा पैसा वसूल होगा। देखो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने हर पीसी बिल्ड के वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड ग्राफिक्स कार्ड आपके पीसी बिल्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसमें आप लोग को बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं करना है और तो और आप लोग का पीसी बिल्ड का बजट चाहे कितना भी हो, लेकिन आप लोग को इन तीनों कंपोनेंट को काफी ज्यादा सोच समझ कर ही अपने पीसी बिल्ड के लिए परचेस करना है। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे बिल्ड के प्रोसेसर के बारे में। और मैं अपने ज्यादातर पीसी बिल्ड के वीडियो में सबसे पहले प्रोसेसर को ही बताता हूं, क्योंकि इसी के हिसाब से आप लोग के आगे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे लाइन बाय लाइन सिलेक्ट होते हैं। तो गाइस, मेरे हिसाब से आप लोग इस वाले बिल्ड के बजट के हिसाब से यहाँ पे Ryzen 5 5600 का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को 6 कोर एंड 12 थ्रेड मिल जाता है एंड 35 MB की बिग कैशे मेमोरी भी मिल जाती है। इसका जो बूस्ट क्लॉक है दैट इज 4.4 GHz। इस वाले प्रोसेसर को यहाँ पे सिलेक्ट करने का मेन दो रीजन है। पहला कि ये PCI Gen 4 को सपोर्ट करता है और दूसरा रीजन है इसका प्राइस। ये आप लोग को वेदांत कंप्यूटर में 12,205 रुपीज में मिल जाएगा। बाकी बात जो सारे कंपोनेंट का लिंक है मैं तो आप लोग को नीचे में दे ही दूंगा। आप लोग डायरेक्टली जाकर उनका प्राइस पॉइंट को वहां से चेकआउट कर सकते हो और अगर चाहो तो वहां से उन सारे कंपोनेंट को बाय भी कर सकते हो। सो गाइस, ये वाला जो CPU है अपने बजट के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग को देने वाला है। चाहे आप लोग इसमें एडिटिंग करो, गेमिंग करो, लाइव स्ट्रीमिंग करो या फिर 3D वर्कलोड वाला कोई सा भी काम करो, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा या फिर आप लोग को थोड़ा सा भी लैग नहीं मिलेगा। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बिल्ड के सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जैसे कि आप लोग अपने पीसी बिल्ड का बैकबोन भी बोल सकते हो, मतलब कि हमारा मदरबोर्ड। सो गाइस, मदरबोर्ड में आप लोग यहाँ पे गीगाबाइट का B450M का DS3 V2 मदरबोर्ड का यूज कर सकते हो। देखो गाइस, मदरबोर्ड भी आप लोग के बिल्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसे भी आप लोग को बहुत ज्यादा सोच समझकर बाय करना है। बाकी बात इन सबसे हट के अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोग को 4 DDR4 के रैम स्लॉट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आप लोग को NVMe का भी सॉकेट मिल जाता है और तो और सारे नेसेसरी पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। अगर बात करें इस वाले मदरबोर्ड की प्राइसिंग की, तो ये आप लोग को वेदांत कंप्यूटर में 5,630 रुपीज में मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बिल्ड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि आप लोग को गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग इन दोनों ही चीज में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, मतलब कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड। अब देखो गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा कि 90% लोग इसी मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने बिल्ड के लिए अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छा से ग्राफिक्स कार्ड कोई सिलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग को मेरे रहते बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे दो ग्राफिक्स कार्ड को सजेस्ट करने वाला हूँ। आप लोग दोनों में से कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड को अपने बजट एंड अपने वर्क के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, हमारा जो पहला ग्राफिक्स कार्ड है दैट इज RX 6600। अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है, मतलब कि आप लोग को वीडियो एडिटिंग या फिर कोई 3D वर्कलोड वाला काम नहीं करना है, तो आप लोग इस वाले ग्राफिक्स कार्ड को अपने बिल्ड में डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को 8GB की DDR6 की VRAM मिल जाती है। ये वाला 20,000 के भीतर वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है गेमिंग के लिए। अगर मैं आप लोग को साफ साफ बोलूं तो आप लोग को चाहे स्ट्रीमिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो, आप लोग को कोई सा भी मॉडर्न गेम को यहाँ पे प्ले करना हो, आराम से ये वाला ग्राफिक्स कार्ड 70 to 80 FPS 1080p के हाई पॉसिबल सेटिंग में आराम से दे देगा। लेकिन अगर वहीं पे आप लोग को गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, 3D वर्कलोड का काम या फिर कोई भी 3D मॉडलिंग से रिलेटेड वर्क करना हो, तो वहां पे ये वाला ग्राफिक्स कार्ड को आप लोग बिल्कुल भी परचेस मत करना। उसके जगह पर आप लोग यहाँ पे RTX 3060 का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को 12GB की DDR6 की VRAM मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग अच्छे भले गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग 4K में इजीली कर सकते हो, लेकिन इसका जो डिसअपॉइंट है कि इसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। अगर आप लोग 4-5 हजार रुपए ज्यादा पे कर सकते हो, तो इस वाले ग्राफिक्स कार्ड से अच्छा आप लोग को और कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड इस वाले बजट में नहीं मिलने वाला। आप लोग चाहे गेमिंग करो
या फिर वीडियो एडिटिंग करो या फिर कोई 3D वर्कलोड वाला काम करो, इन सारे ही फील्ड में ये वाला ग्राफिक्स कार्ड आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। बाकी बात करें अगर दोनों ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसिंग के बारे में, तो आप लोग को RTX 3060 वेदांत कंप्यूटर में 26,400 रुपीज में मिल जाएगा और वहीं पे RX 6600 19,940 रुपीज में मिल जाएगा। आप लोग दोनों में से कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड अपने वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को गेमिंग करना है तो RX 6600 का यूज करो, और अगर आप लोग को गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग या फिर 3D मॉडलिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो 3060 का। नाउ गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी बचे कंपोनेंट के बारे में, डेट इज रैम, SSD, SMPS एंड कैबिनेट। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रैम की। तो रैम में आप लोग यहाँ पे XPG का D30 का 8GB का 2 रैम स्टिक को यूज कर सकते हो, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो ये आप लोग को 1940 रुपीज में मिल जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, डेट इज प्राइमरी स्टोरेज। तो देखो गाइस, ये भी आपके पीसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसी में आप लोग के सारे नेसेसरी ड्राइवर्स एंड विंडोज इंस्टॉल होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज में हमेशा आप लोग को NVMe SSD का यूज करना है। तो आप लोग यहाँ पे क्रूसियर का 500GB का Gen 3 का SSD का यूज कर सकते हो, जिसका मार्केट में प्राइस 3,475 रुपीज है। बाकी बात इसका रीड स्पीड 3500 MB पर सेकेंड एंड राइट स्पीड 1900 MB पर सेकेंड का मिलता है। नेक्स्ट कंपोनेंट डेट इज पावर सप्लाई। सो गाइस, पावर सप्लाई में आप लोग यहाँ पे डीप कूल का PF 550 वाट का पावर सप्लाई को यूज कर सकते हो। 550 वाट अभी आप लोग के लिए मोर देन इनफ रहने वाला है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे 550 वाट के जगह पे 650 वाट का भी यूज कर सकते हो। हम लोग के बजट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 550 वाट का यूज कर रहे हैं। सो गाइस, बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो ये आप लोग को 2,990 रुपीज में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपकी बिल्ड के सारे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये वाला पावर सप्लाई मच मोर देन इनफ रहेगा। सो गाइस, मैंने अभी तक के जितने भी पीसी बिल्ड के वीडियो में कैबिनेट को सजेस्ट किया है, तो वो सब कैबिनेट आप लोग को ज्यादातर पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि देखो गाइस, कैबिनेट जो होता है ना, वो सबके पर्सनल चॉइस के ऊपर में डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आप लोग को नीचे में एक कैबिनेट के साइट का लिंक दे दिया है। वहां पे आप लोग को 3000 से लेकर 4000 के अंडर में काफी अच्छे ARGB कैबिनेट के केस मिल जाएंगे। वहां पे आप लोग जाके अपने पर्सनल चॉइस और अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कैबिनेट को सिलेक्ट कर सकते हो। सारा जो कैबिनेट का फीचर्स है वो लगभग सेम ही रहता है, बस 19 से 20 का डिफरेंस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सो बॉयज, यही है हमारे वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट, जिसका यूज आप लोग अपने 60,000 के पीसी बिल्ड में कर सकते हो। सो गाइस, ये तो थे हमारे पीसी बिल्ड के सारे कंपोनेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मॉनिटर के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे एसर का 24 इंच का IPS मॉनिटर का यूज कर सकते हो। अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोग को 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, 99% sRGB कलर्स एंड पैनल में IPS पैनल मिल जाता है। बाकी बात ये आप लोग को फ्लिपकार्ट में 6,656 रुपीज में मिल जाएगा। अब आप लोग को 7,000 रुपीज में क्या ही मिल जाएगा, इतना अच्छा तो फीचर्स ये वाला मॉनिटर प्रोवाइड कर ही रहा है। सो गाइज, आप लोग इसे अपने बिल्ड में डेफिनेटली यूज कर सकते हो, आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हो गए। सो गाइज, अब बारी है हमारे टोटल प्राइसिंग की। तो अगर आप लोग यहाँ पे RX 6600 का यूज करते हो, तो हमारा पीसी बिल्ड का टोटल प्राइस कैबिनेट को छोड़ के 54,776 रुपीज आता है। और वहीं पे अगर आप लोग 3060 का यूज करते हो, तो हमारा टोटल प्राइस कैबिनेट को छोड़ के 61,236 रुपीज आता है। सो गाइज, यही था हमारा 60,000 का AMD का पीसी बिल्ड। यहाँ पे आप लोग दोनों में से कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड अपने बजट एंड वर्क के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग चाहे गेमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो या फिर कोई 3D मॉडलिंग का काम करो, आप लोग का सारा ही काम इस वाले पीसी में इजीली हो जाएगा। सो गाइज, आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग और गेमिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।